एक दिन जब युवती ने द केरला स्टोरी फिल्म देखी तब कहीं ना कहीं उसे युवक पर शक हुआ, क्योंकि उस फिल्म की कहानी युवती की असल जिंदगी की कहानी से मेल खा रही थी। जिसके बाद उस लड़की की आंखें खुली और उसके सामने सारा राज खुल गया। सच्चाई जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल युवक का असली नाम अनमोल नहीं, फरमूद अली हसन निकला। लड़की से नजदीकियां बढ़ाने के लिए उसने अपना नाम अनमोल बताया था। किसी को उसकी असली पहचान ना पता चले, इसके लिए उसने अपने व्हाट्सएप पर डीपी तक में हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। द केरला स्टोरी, ये मूवी कुछ दिनों से पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है। जब से ये मूवी का ट्रेलर आया था तब से ही देश की जनता दो हिस्सों में बंट चुका है। कोई इसे अच्छा बोल रहा है, कोई इसके सपोर्ट में है, तो कोई इसे प्रोपेगेंडा, एजेंडा या डर्टी पॉलिटिक्स भी बोल रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मूवी के मेकर्स के ऊपर केस कर देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मूवी के मेकर्स को अवार्ड मिलना चाहिए। ये मुद्दा ट्विटर से लेके न्यूज़ चैनल तक, यहाँ तक कि यूट्यूब पे भी गर्म है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये फिल्म केरला की एक ऐसे स्टोरी पे है जो कि आईएसआई, रेडिकलाइजेशन, फोर्स कन्वर्शन या लव जिहाद की सच्ची घटनाओं को दिखाता है। इस मूवी में बताया गया है कि कैसे धर्म परिवर्तन करने के बाद नॉन मुस्लिम गर्ल्स का आईएसआई या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स को बेच दिया जाता है। फिर उनको वहाँ पे ड्रग्स देके सेक्स स्लेव बना के रखा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत में हर 10 साल बाद जनगणना होता है, तो ये केरला का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। 2001 में हिंदू पॉपुलेशन 56 था और क्रिश्चियनिटी 19 की 2011 को 2% से घट चुका है। साल 2010 में वीएसए, जो कि केरला के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पीएफआई केरला को एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता है और उसके लिए वो जोरों शोरों से कोशिश में है और उनको बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स भी मिले थे। में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि पक्का वीएसए तो बीजेपी से होगा, बट नहीं भाई, वीएसए कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। जुलाई 22 में बिहार पुलिस को पीएफआई के साइट्स पर रेड करने के बाद कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जिसमें पीएफआई का पूरा एजेंडा कैसे, किस तरह से और कब भारत को एक मुस्लिम स्टेट में या इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट किया जाए, उसके बारे में सब कुछ, उनके पूरे प्लान्स और पूरे सबूत के साथ सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रेडी मौजूद थे। और बिहार पुलिस ने उन सब चीज़ों को देख के उसे हाई कोर्ट में भी सबमिट करा था। फिर इसके कुछ दिनों बाद ही सितंबर 22 में गवर्नमेंट ने पीएफआई के लगातार टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और टेररिस्ट लिंक को देखते हुए उन्होंने पीएफआई को पूरा बैन कर दिया था। ये ऑर्गेनाइजेशन बैन होने के बाद भी नहीं रुका था। छोटे छोटे और नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बना के लोगों को फिर भी मैनिपुलेट करते रहे। हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये मूवी को टैक्स फ्री कर दिया गया है पूरी तरीके से। वहीं कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो इस पे बैन लगा चुके हैं, जैसे कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। और जो लोग फोर्स कन्वर्शन, लव जिहाद या आईएसआई रेडिकलेशन के ऊपर प्रूफ्स मांग रहे हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ्स है, तुमने ये कैसे बना दिया, क्या बोल के, तो आइए एक छोटा सा एग्जाम्पल हादिया केस देखते हैं। अगर आप 5 से 10 मिनट खुद सही से इंटरनेट पर रिसर्च कर लेंगे तो हादिया केस की तरह आपको ऐसे और भी कई सारे केसेस मिल जाएंगे जो कि केरला से हैं और लव जिहाद या फोर्स कन्वर्शन से हैं। यहाँ तक कि स्पेशल टास्क फोर्स ने भी हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें से 5000 से लेके 6000 तक केसेस थे
नॉन मुस्लिम फोर्स्ड कन्वर्शन के, जो कि लड़कियों के थे, और वही लड़कियों के मिसिंग होने का भी दावा था उसको। और एसटीएफ का ये भी कहना था कि ये तो सिर्फ कुछ केसेस है जो कि सामने आए हैं या लोगों ने खुल के बताया है या इनके ऊपर कंप्लेंट दी गई है। ऐसे और भी बहुत सारे कई केसेस है जिनके ऊपर लोगों ने कभी ना कंप्लेन करा ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा ही कोई आईएसआई या किसी टेररिस्ट ग्रुप ने फोर्स बनाया हुआ है या उनको मुंह बंद रखने के लिए धमकियां मिलती हैं। जिन्हें जरा सा भी नॉलेज नहीं है, कुछ ऐसे महान लोग हमारे देश के बिना मूवी को देखे ही उसके ऊपर बहुत सारे बातें बोल रहे हैं। 90% लोग यही बोल रहे हैं कि भाई ये तो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, ये तो बीजेपी ने बना दिया, ये तो इस फलाना पार्टी ने बना दिया, ये तो इस कांग्रेस ने बना दिया, ये तो ये दिखा रहा है, ये तो वो दिखा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ये मूवी सिर्फ सच्ची घटनाओं पे आधारित है। देखिए, मेरा बस ये कहना है कि ये मूवी किसी के धर्म के खिलाफ भड़काती नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं ये तो सिर्फ मुस्लिम को डिफेम करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर बनाया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इस मूवी का कोई एजेंडा नहीं है या कोई प्रोपोगेंडा नहीं है। सच्ची घटनाओं पे घटित चीज़ों को दिखाती है या बयां करती है जो कि सच में रियल लाइफ में किसी के साथ हुआ है। बताया गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे लोगों को आपस में भेदभाव करके तोड़ना चाहते हैं। दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है, तो उस पर उसने फिर ऐतराज़ जताया और ऐतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी। पहली चीज़ है, आपके हमारे ही बहनों के साथ या किसी के बेटियों के साथ हुआ है, चाहे किसी भी मज़हब का क्यों ना हो। थोड़े टाइम के लिए अगर हम लोग किसी भी मज़हब, पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को साइड पे रख के अगर ह्यूमैनिटी से सोचें, क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इस मूवी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए या इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि ये चीज़ें कभी किसी और के बहन बेटियों के साथ ना घटे। आप सबको पता होगा, और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूँ, क्राइम कभी किसी के मज़हब, रिलीजन को देख के या जात पात को देख के नहीं होता है। क्रिमिनल्स ये सब नहीं सोचते हैं क्राइम करने के पहले। एटलीस्ट सब एक बार इस मूवी को देखिए ध्यान से, आराम से और प्यार से। इंटरनेट पे जाके सारे फैक्ट्स को चेक कीजिए। आपको लगता होगा कि कोई न्यूज़ चैनल अगर फेक बना रहे हैं या फिर कुछ फेक पोस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट में भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, आप उन पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सारे फैक्ट्स को चेक कीजिए सही से, फिर अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, सोचिए कि क्या हमें इंसानियत के नाते कोई कदम नहीं उठाना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। बाकी हमारा काम किसी से कोई तरह का ना तो हेट करना है ना तो हेट फैलाना है। जितना हो सके इसे शेयर करें। और क्या कर रहे हो यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी जाओ सब्सक्राइब करो, इंस्टा में फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जल्दी जाओ, ये सब जल्दी जल्दी करो। क्या करते हो यार।